नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर 3 है उसमें राजस्थान की राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने पेनोरमा पब्लिकेशन की ही बुक ली है और जल्दी से आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स मैंने इस बुक में हाईलाइट किए हैं वो तो पढ़कर जाने ही हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास समय है तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो 15th चैप्टर है उसमें जो जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं यानी कि लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, मोदी सरकार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा और 1946 में देश की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधि, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 16 राज्य विधान मंडल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं यानी कि विधान परिषद, उसका गठन, राजस्थान विधानसभा का जो संचालन और प्रक्रिया है, उसकी अलग अलग समितियाँ, 15वीं जो विधानसभा है उसका विवरण और लास्ट में जो राजस्थान विधानसभाएं एक नज़र में, इसमें जितनी भी सारणियाँ, जितनी भी टेबल्स आपको दिख रही हैं वो सारी आप लोग पढ़ सकते हैं। 17th राजस्थान के राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको लगभग आप देख सकते हैं कि सभी कुछ पढ़ना है। नियुक्ति, पदावधि, अर्हताएं, शपथ, शक्तियां, कार्य, भूमिका तक लेकर जो जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ये जो अलग अलग समितियों की सिफारिशें हैं वो राज्यपाल वाले केस में आप लोग छोड़ सकते हो। आप लोगों को वीटो पावर गवर्नर की, अध्यादेश और इसके अलावा जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की तुलना है वो, क्षमादान और जो भी संवैधानिक अनुच्छेद हैं, और राजस्थान के राज्यपाल जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन रहे हैं और इस तरह से बहुत घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को करने हैं। मुख्यमंत्री जो चैप्टर है उसमें आपको सभी कुछ पढ़ना है, मैंने सभी कुछ हाईलाइट किया है। उसके बाद राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, इसमें भी आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं क्योंकि इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इसमें मैंने जो टॉपिक हाईलाइट किए हैं वो है उच्च न्यायालय का गठन, कार्यकाल, न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, उनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, कैसे दिलाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उनका क्षेत्राधिकार, जो जुरिस्डिक्शन उसका होता है वो, न्यायिक पुनरावलोकन, इसको कहते हैं जुडिशल रिव्यू। राजस्थान उच्च न्यायालय जो टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ना है 20वें चैप्टर में से। राज्य प्रशासन, इसमें भी देखिए ये जो शुरुआत के जो 4 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों के सिलेबस में आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय भी है आपके सिलेबस में, मुख्य सचिव है, शासन सचिवालय है और संभागीय आयुक्त, ये टॉपिक भी आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें है, तो ये तो पढ़ के जाना ही है ये सारे टॉपिक। जिला प्रशासन और राजस्व प्रशासन एवं भूमि सुधार, ये जो चैप्टर है इसमें से जो फर्स्ट वाला पॉइंट है जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप लोगों को पढ़ना है। बाकी आप लोग सब छोड़ सकते हैं, ये जो भी अधिनियम वगैरह दिए हुए हैं ये आप लोग स्किप कर सकते हो। 23वां जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पंचायती राज में से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को जो इसका पार्ट ए है यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, इसके सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने सारे टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। इसमें वित्त आयोग और चुनाव आयोग जो है राजस्थान के, उसको आप लोगों को ख़ास तौर पर पढ़ना है। उसके अलावा इस टॉपिक में जो जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप चाहो तो पढ़ो, नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर समय नहीं है तो। पॉइंट बी, नगरीय स्वायत्त शासन, इसमें भी देख लीजिए आप लोग, मैंने जो हाईलाइट किया है वो आप लोग को पढ़ना ही है। जो जो भी समितियां और आयोग थी जिनकी सिफारिशों से ये सब 1992 में संविधान में 74वां संशोधन किया गया था वो आपको पढ़ना है। फिर आपको नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड पढ़ना है। नगरीय स्वशासन व्यवस्था एक नज़र में, ये आप लोग देख लीजिएगा। और जो 42वां शेड्यूल अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार, वो आप लोगों को देखने हैं। 24वां, इसमें आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है क्योंकि ये देखो लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये आपके एज इट इज़ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप लोगों के सिलेबस में, तो ये तो पढ़ के जाने ही है। 25वां भी लगभग पूरी यूनिट है क्योंकि ये भी सारे लोकायुक्त हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया,
सूचना आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये जो जितने भी आयोग हैं ये सारे पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके पॉइंट के पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, इनमें आप लोग करंट जो भी अभी चेयरमैन है वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। 26वां जो चैप्टर है प्रशासनिक व्यवहार और लोक नीति, इसमें जो मैंने 4-5 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। सूचना का अधिकार, लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, और नागरिक अधिकार पत्र। तो ये पॉलिटी के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।